नमस्कार। बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, मैं भी भेजती हूँ। बढ़िया खाना देते हैं, मैं भी देती हूँ। सब लोग देते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, उसे बढ़िया खाना मिले, उसे उसे जो है अच्छे स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाए और उसे अच्छे स्कूल में भेजते हैं। जितना माँ बाप का सामर्थ्य होता है उस हिसाब से बच्चे को भेजा जाता है। अपने अनुसार से हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। तो क्या हम वाकई बच्चे के लिए उतना कर रहे हैं जिसकी बच्चे की आवश्यकता है? और हर माँ बाप का एक मन में ये रहता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो मेरा ख्याल रखेगा और मुझे देखेगा। तो क्या वाकई बच्चा को सही शिक्षा मिल रहा है, या वाकई बच्चा जब बड़ा होगा तो हमारा ख्याल रखेगा? बिल्कुल नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस बच्चे को हम अपने दिन रात की मेहनत की जो कमाई होती है उससे उसको स्कूल भेज रहे हैं, उससे जो है उसकी हर ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं, तो क्या ये बच्चा हमें नहीं देखेगा? क्या बच्चा बाद में जाके अच्छा नहीं होगा? इसका जीवन जो सेटल नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। आपको लगेगा क्यों नहीं होगा? चलिए इस पर बात करती हूँ। हम अपने बच्चे को खाना देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, बच्चा स्वस्थ भी रहता है, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, बच्चा अच्छी शिक्षा भी पा लेता है। अच्छी शिक्षा मतलब जो स्कूल का नॉलेज है उसे वह मिल जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम छोड़ देते हैं। खास करके जो हमारा हिंदू समाज है, जो हमारा सनातनी समाज है, वो उस पॉइंट को छोड़ रहा है। हर एक माँ बाप छोड़ रहा है उस पॉइंट को। जब तक हम उस पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे तब तक न तो बच्चा जीवन में सक्सेस करेगा, न वो मुझे देखेगा। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है, जीवन के दो पक्ष होते हैं, दो जरूरत होता है, एक भौतिक और दूसरा होता है आध्यात्मिक। बच्चे की भौतिक जरूरत हम सारा पूरा कर देते हैं। अगर जब बच्चा छोटा होता है उसे जो टॉय चाहिए हम दे देते हैं, जिस स्कूल में हमारे पढ़ाने की हैसियत है वो हम दे देते हैं, जैसा कपड़ा उसे चाहिए हम दे देते हैं, उसे जो गाड़ी चाहिए उसे हम दे देते हैं। लेकिन क्या हम आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं? बच्चे को आध्यात्मिकता सिखाते हैं? क्या हम आध्यात्मिक की तरफ हैं? क्या सिर्फ मंदिर जाना ही है आध्यात्मिकता? बिल्कुल नहीं। जैसे हमें अगर विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान को समझना है, तो सिर्फ प्रयोगशाला में जाने से हम विज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए जो है हमें थ्योरी भी समझना होगा और उसके बाद प्रयोगशाला में जाकर के किस चीज को कितनी मात्रा में मिलाना है उसे सीखना पड़ेगा और तब जाके हम उस चीज को समझेंगे। इसी प्रकार से सिर्फ मंदिर अगर हम जा रहे हैं तो सिर्फ मंदिर जाने से हमारा बच्चा जो है अध्यात्म में नहीं होगा। उसको जो है उतनी ही जरूरत है अध्यात्म की शिक्षा की जितना कि भौतिक शिक्षा हम दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि जब वही बच्चा आगे बढ़ता है, आगे चल करके जब वो अपने जीवन में, जिसे हम सफलता कहते हैं, एक मुकाम पे हासिल होता है, वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, एक्टर बनता है, हर क्षेत्र में जाता है, वो अपने आप को सफल समझता है, उसे एक नाम मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, जब उसे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो कभी कभी आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाता है। और ऐसा देखा गया है ज्यादातर हिंदू समाज में। क्यों? क्योंकि उसे वो धैर्य नहीं सिखाया गया, वो साहस नहीं सिखाया गया। और ये सारी चीजें हमें अध्यात्म से आता है। जब तक हम अपने बच्चे को अध्यात्म को नहीं सिखाएंगे तब तक हमारा बच्चा जो है अपने आप को सेटल नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीवन में हर तरह के मुसीबतें आती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, चाहे आप छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल के हो, जीवन के किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, आपको अपने आप में कभी कभी लगेगा कि हम कुछ समस्याओं से घिर गए हैं और इस समस्याओं से हमें किस तरह से निजात मिलेगा। तो ये सारी निजात जो है हमें अध्यात्म से सिखाता है। क्यों मुस्लिम का एक बच्चा जो है वो अध्यात्म में रहता है, उसे अपने कुरान का नॉलेज होता है,
एक जो है क्रिश्चियन का बच्चा, उसे बाइबल का नॉलेज होता है, लेकिन क्या हम अपने बच्चे को देते हैं गीता का और रामायण का ज्ञान? नहीं, उसे सिर्फ किताब का ज्ञान देते हैं। उसे बुक पढ़ना आ जाए, वो इंग्लिश में अच्छा बोल ले। छोटा बच्चा जब इंग्लिश में अच्छा बोलने लगता है तो माँ बाप खुश हो जाता है। इसके लिए हम आगे बात करेंगे, आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा सो बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।